बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर एक मर्द की मनी में खमीर यानी फर्मेंटेशन पैदा ना हो तो उस नौजवान मर्द के मादाए मनी में औलाद पैदा करने वाले जरासीम, जिनको स्पर्म्स भी कहा जाता है, पैदा नहीं हो सकते। और जब तक किसी मर्द की मादाए मनी में स्पर्म पैदा ना हो वो मर्द औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं हो सकता। यानी स्पर्म पैदा होने के लिए खमीर यानी फर्मेंटेशन का पैदा होना ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा मग़ज़ पंबादाना, जिसको काटन सीड भी कहा जाता है, इसके फ़वाइद और इस्तेमाल। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमने आपको बताया कि ये रतूबात में मादा मनी में खमीर यानी फर्मेंटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से एक मर्द की मादा मनी में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स पैदा होते हैं। दोस्तों, मग़ज़ पंबादाना, जिसको काटन सीड भी कहा जाता है, तुख़्म बनोला भी कहा जाता है, इसका मिजाज गुदी आसाबी यानी गर्म तर है और इसके अंदर जो रतूबत पाई जाती है यानी रतूबत के साथ हरारत भी पाई जाती है, तो ये हरारत रतूबत में खमीर यानी फर्मेंटेशन पैदा करती है, जिससे रतूबात में स्पर्म जरासीम, जो कि बहुत मुफीद अफ़ाल भी सर अंजाम देते हैं, पैदा हो जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसका मिजाज गुदी असाबी है और इसका बड़ा इस्तेमाल बनस्पति घी के साथ यानी इसके साथ दूसरे केमिकल मिलाकर बनस्पति घी भी बनाया जाता है, जो कि आसाबी खसूसियात का हामिल है। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें सिर्फ मग़ज़ बनोला नहीं होता, और भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इसका मिजाज जो है वो बनस्पति घी का आसाबी बन जाता है। तो मग़ज़ बनोला जो है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये रतूबात में खमीर पैदा करता है। इस खमीर के पैदा करने के अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि ये फाजिल रतूबत का अखराज भी करता है, यानी अगर सफ़रा मुताफ़न हो जाए तो ये उसका अखराज भी करता है। दर्दों में भी बेहद मुफीद है और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत इसमें पाई जाती है। लेकिन यहाँ हम मग़ज़ बनोला का इस्तेमाल जो है वो आपको ऐसी सूरत में बताएंगे जब एक मर्द की मादा मनी में स्पर्म पैदा नहीं होते, खमीर पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार हो जाता है, जिसको एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। इसके अलावा मग़ज़ बनोला जो है वो मादा मनी को गाढ़ा भी करता है और इमसाक भी पैदा करता है। तो इसको हम जो हमारे पास सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ हैं, स्पर्म पैदा करते हैं, उनमें हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुदी उज़लाती तहरीक की वजह से, यानी जब हरारत गैर तबाई हो जाती है और रतूबात में खमीर पैदा नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में हम मग़ज़ बनोला को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुदी उज़लाती तहरीक में जब सफ़रा गैर तबाई हो जाता है तो ऐसी सूरत में पस सेल ज़्यादा बनते हैं और स्पर्म मरते ज़्यादा हैं और एक्टिव कम होते हैं, जिसकी वजह से हम मग़ज़ बनोला को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें जो मुरक्कब बनता है, नुस्खा बनता है, उसमें मूसली सफ़ेद है, असगंध नागौरी है, गोखरू है और मग़ज़ पंबादाना है। सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और 10 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम खाली पेट इस्तेमाल करना है। कैसी सूरत में इस्तेमाल करना है? जब सोजाक हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब जर्दी माइल आ रहा हो,
पास सेल बहुत ज़्यादा हों, ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा हो, मनी पतली हो चुकी हो और औलाद पैदा करने वाले स्पर्म कम हों क्योंकि खमीर यानी फर्मेंटेशन गैर तबाही हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में हम माग़ज़े बनोला को इन चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। अब इसका दूसरा इस्तेमाल तब है जब रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं, बलगम ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तुरशी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी सूरत में भी खमीर और फर्मेंटेशन जब पैदा नहीं होता तो मनी पतली भी होती है और उसमें स्पर्म भी नहीं होते, पेशाब ज़्यादा आता है, मिकदार में सफ़ेद आता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, जरियान होता है और एज़ोस्पर्मिया का मसला लाहक होता है, यानी स्पर्म्स होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि मादा मनी में खमीर पैदा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हम जो नुस्खा बनाएंगे उसमें पहले नंबर पर ताल मखाना है, दूसरे नंबर पर तुख्म सरियाला है, बीजबंद है और मग़ज़े पंबा दाना है। बराबर वज़न में लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 चम्मच चाय वाली तुर्श लस्सी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में मादा मनी में खमीर यानी फर्मेंटेशन पैदा होकर स्पर्म वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं, मनी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ज़कावत हिस्स दूर हो जाती है, पास सेल ठीक हो जाते हैं और इमसाक बेहद पैदा होता है, जिसकी वजह से मग़ज़ पंबा दाना मर्दाना अमराज में एक बेहतरीन दवा है। इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में